वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अभी हम फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 2 जो कि अगर 9th के सीक्वेंस में देखें तो चैप्टर 11 बनता है साउंड, उसके प्रॉब्लम्स करेंगे। इसका फर्स्ट प्रॉब्लम जो है FBI SC फेडरल बोर्ड के पेपर्स में आ चुका है। तो इसमें वो कह रहे हैं कि एक बिजी स्ट्रीट है जिसमें ट्रैफिक नॉइस है, उसकी इंटेंसिटी उसने हमें बताई है। इंटेंसिटी ऑफ 10⁻⁵ वॉट पर स्क्वायर मीटर है। आपको वो कह रहा है कि फाइंड द इंटेंसिटी लेवल इन डेसिबल, वो आप फाइंड करें। तो इंटेंसिटी हमें गिवन है और इंटेंसिटी लेवल हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। तो इंटेंसिटी डाटा बनाएंगे तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू 10⁻⁵ वॉट पर स्क्वायर मीटर, और इंटेंसिटी लेवल जिसको हम बीटा भी कहते हैं वो हमने फाइंड आउट करना है। इंटेंसिटी लेवल के लिए फॉर्मूला होता है हमारा, इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू 10 लॉग आई डिवाइडेड बाय आई नॉट। इसमें अब फॉर्मूले में ये आई जो है, ये आई होता है इंटेंसिटी, किसी भी साउंड की इंटेंसिटी जो है कि कितना इंटेंस साउंड है। और ये आई नॉट जो है उसको हम कंपेयर करके, ये हमने पूरा रिलेशन एक ड्राइव किया था। आई नॉट जो होता है वो इंटेंसिटी ऑफ फेंटेस्ट साउंड जो होता है वो, उसके कंपैरिजन में हम ये रिलेशन ड्राइव किया था। उसके मुताबिक फिर हम इंटेंसिटी लेवल निकालते होते थे। तो इसमें अब हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन है वो तो इंटेंसिटी गिवन है। इंटेंसिटी आई नॉट जो इंटेंसिटी ऑफ फेंट साउंड है वो हमें गिवन नहीं है, तो वो हमें अंडरस्टूड है, वो हमें पहले से बताया गया बुक में, वो होता है 10⁻⁻12 वॉट पर स्क्वायर मीटर। तो अब दो वैल्यूज़ हमारे पास, दो अननोन जो है थे वो नोन हो चुके हैं हमारे पास, और एक अननोन हमने फाइंड आउट करना है इंटेंसिटी लेवल। तो फॉर्मूले में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे और आई की जगह 10 लॉग आई की जगह आई की वैल्यू, आई नॉट की जगह आई नॉट की वैल्यू पुट कर देंगे। सो इंटेंसिटी लेवल जिसको बीटा भी कहते हैं हम, वो इक्वल आ जाएगा 10 इंटू लॉग इंटेंसिटी की वैल्यू गिवन है 10⁻⁵ वॉट पर स्क्वायर मीटर डिवाइडेड बाई 10⁻⁻12 वॉट पर स्क्वायर मीटर। और ये डेसिबल का फॉर्मूला है इंटेंसिटी लेवल का, डेसिबल वाला फॉर्मूला तो आगे डीबी यूनिट उसकी लगा दी। और वॉट पर स्क्वायर मीटर जो यूनिट है वो कैंसिल हो जाएंगी, तो इंटेंसिटी लेवल बीटा हमारे पास आ जाएगा 10 लॉग 10⁻⁵ और 10 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻12 डेसिबल। अब ये जो हमने इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है इसी ऊपर वाली टर्म को, तो बीटा इज इक्वल टू 10 लॉग, सिंप्लीफाई करने के लिए हम चाहते हैं कि हमारी सारी टर्म्स 10 वाली ऊपर चली जाए, तो नीचे की को ख़त्म करने के लिए हमने दोनों ऊपर और नीचे 10⁻+12 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर और नीचे। अगले स्टेप में इनकी लॉग के आगे वाली जो टर्म है उसकी जो बेस सेम है, बेस क्या है 10, और पावर्स उनकी ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे 10 की दोनों बेसिस 10 है, तो 10⁻⁵ और 10⁻12 जो है ऐड हो जाएगा, और नीचे 10⁻12 प्लस 10⁻12 ऐड हो जाएगा। और बेसिस सेम है, पावर ऐड होंगी, तो ऊपर हम सिंप्लीफाई अगर हम इसको फर्दर करें तो बीटा इज इक्वल टू 10 लॉग और 10 की पावर -5 प्लस 12 जो है वो जब हम सम करेंगे तो वो होता है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 12 - 5 7 हो जाएगा। और जो नीचे डिनोमिनेटर में होगा वो होगा 10⁻⁻12 प्लस 10 जो होगा 10⁻0, और 10⁻0 जो होता है वो हमारे पास होता है 1 की इक्वल। किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो 1 की इक्वल होती है। तो बीटा हमारे पास आ जाएगा 10 लॉग 10⁻7 डेसिबल आ जाएगा हमारे पास। 1 से डिवाइड करेंगे, किसी भी चीज़ को 1 से डिवाइड करें तो वो सेम चीज़ वापस आ जाती है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास एक लॉग का नेक्स्ट रूल लग रहा है, ये इसमें करेक्शन कर लेंगे। बीटा इज इक्वल टू 10 लॉग बेस 10 टू पावर 7 है। अब ये लॉग 10⁻7 है, तो पावर जो होती है वो लॉग का रूल है कि शुरू में आ जाती है और बेस एज इट इज़ आ जाती है। तो बीटा इज इक्वल टू 10 बेस पावर शुरू में आ जाएगी 7 एंड लॉग 10 इज एज इट इज़ आ जाएगा। ये लॉग का रूल हमने 9th क्लास में पढ़ा था चैप्टर 2 में। तो बीटा इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 10 इंटू 7 लॉग 10, और 10 इंटू 7 ये अगले स्टेप में हम मल्टीप्लाई करेंगे 70 हो जाएगा, और लॉग ऑफ 10 जो होता है वो हमारे पास कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं, वो 1 होता है हमारे पास। फर्दर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो बीटा इज इक्वल टू 10 इंटू 7 70 डेसिबल आ जाएगा। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा, नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2। ये भी फेडरल बोर्ड के क्वेश्चन 2023 में आई थिंक आ चुका है,
और इसमें वो कह रहा है कि एक मस्कीटो है जो वो साउंड बजिंग कर रहा है, अपनी साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, हैज़ इंटेंसिटी लेवल, और उसके साउंड की जो इंटेंसिटी लेवल है, पिछले क्वेश्चन में हमें इंटेंसिटी लेवल फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था, इसमें बताया गया है। और अभी इसमें वो हमें कह रहा है कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ दिस बजिंग साउंड, और हमें वो कह रहा है कि इंटेंसिटी लेवल गिवन है 40 डेसिबल और आपने उसकी इंटेंसिटी फाइंड करनी है। पिछले में इसका क्वेश्चन नंबर 1 में इसका रिवर्स था, इंटेंसिटी गिवन थी और इंटेंसिटी लेवल फाइंड आउट करने के लिए कहा। इंटेंसिटी लेवल इज, जिसको हम बीटा भी कहते हैं, वो 40 डेसिबल है। इंटेंसिटी आई हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। और आई नॉट जो होता है इंटेंसिटी ऑफ फेंट साउंड, वो हमें पता है, ये एमसीक्यूज में भी आता है, ये आपने याद रखना है कि आई नॉट जो होता है इंटेंसिटी ऑफ फेंट साउंड 10⁻⁻12 वॉट पर स्क्वायर मीटर होता है। ये हमारा डाटा हो गया। सोल्यूशन की तरफ चलें तो वो फॉर्मूला अभी जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने यूज़ किया वही, इंटेंसिटी लेवल बीटा जो होता है वो इक्वल होता है 10 log I by I नॉट डेसिबल। अब इसमें डाटा की वैल्यूज़ रिक्वायर्ड जो है वो पुट करेंगे और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे ताकि फिर हमारा आंसर आ जाए। तो इंटेंसिटी लेवल बीटा इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में मैंने लिख दिया है, जस्ट इंटेंसिटी लेवल की जगह उसकी जो जिससे रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से वो मैंने लिख दिया। तो बीटा इज इक्वल टू 10 log I by I नॉट डेसिबल। तो बीटा की वैल्यू हमें गिवन है डाटा में, तो वो 40 डेसिबल है। 40 डेसिबल पुट की तो 10 log, और इधर से आई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, आई नॉट की हमें पता है, तो आई नॉट की वैल्यू 10⁻⁻12 वॉट पर स्क्वायर मीटर पुट कर दी। डेसिबल डेसिबल यूनिट्स दोनों साइड से कैंसिल होगी। 40 इज इक्वल टू 10 log I बाई 10⁻⁻12 हमारे पास आ जाएगा। अब 10 से हम दोनों साइड पे डिवाइड कर देंगे सिंप्लीफाई करने के लिए, तो ये 10 दोनों साइड पे डिवाइड करेंगे तो 40 डिवाइडेड बाई 10 4 हो जाएगा, और ये दूसरी साइड लॉग वाली साइड से 10 कैंसिल हो जाएगा। तो लॉग का फिर फॉर्मूला लगा लेंगे, तो लॉग ए डिवाइडेड बाई बी होता है हमारे पास लॉग ए माइनस लॉग बी के। तो ये लॉग आई डिवाइडेड बाई 10⁻⁻12 को फिर हम इस तरह इस रूल के तहत हम लिख लेंगे लॉग आई माइनस लॉग इंटू 10⁻⁻12। अब यहाँ पे फिर लॉग का एक और रूल हमें लग रहा है जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था। तो 4 इज इक्वल टू लॉग आई प्लस, ये पावर शुरू में आ जाती होती है, ये हमने लॉग का रूल पढ़ा था, जो भी बेस हो उसकी पावर शुरू में आ जाती है लॉग जब अप्लाई होता है उस पर। तो -12 जो पावर थी वो शुरू में आ गई और log 10 एज इट इज़ आ जाएगा, और log 10 1 के इक्वल होता है, इसलिए ब्रैकेट में मैंने 12 के आगे 1 पुट कर दिया। तो 12 इधर दोनों साइड पे जो है ना, इधर से कैंसिल आउट करने के लिए, क्योंकि हमने आई फाइंड करना है तो आई को हम सेपरेट करना चाहते हैं, तो दोनों साइड पे -12 कर देंगे तो राइट साइड से कैंसिल हो जाएगा, और दूसरी साइड पे 4 - 12 इज इक्वल टू लॉग आई आ जाएगा। अब लॉग आई इज इक्वल टू फर्दर सिंप्लीफाई किया तो -8 आ गया। अब हमें आई फाइंड करना है तो दोनों साइड पे एंटी लॉग ले लेंगे, तो एंटी लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा, और दूसरी साइड पे एंटी लॉग ऑफ -8 होता है 1 इंटू 10⁻⁻8 वॉट पर स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3 है, उसमें वो कह रहा है कि हमें व्हाट इज द इंटेंसिटी लेवल ऑफ थ्रेशोल्ड ऑफ हेयरिंग एंड थ्रेशोल्ड ऑफ पेन। थ्रेशोल्ड कहते हैं किसी भी चीज़ की मैक्सिमम या मिनिमम जो लिमिट होती है उसको हम थ्रेशोल्ड कहते हैं। तो थ्रेशोल्ड ऑफ हेयरिंग के लिए वो कह रहा है कि जो हमें ऐसा साउंड जो सुनाई दे, मिनिमम उसकी थ्रेशोल्ड क्या है, उससे नीचे आपको साउंड जो है वो सुनाई आपके कानों को ना दे, उसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड ऑफ हेयरिंग। और वो वाला साउंड जो आपको कान में पेन स्टार्ट कर दे, इतना लाउड हो, इंटेंसिटी लेवल उसका क्या होगा, वो कह रहा है उससे थ्रेशोल्ड ऑफ, उसकी वो पूछ रहा है कि उसकी क्या लिमिट होगी, उसकी क्या मैक्सिमम अमाउंट होगी, थ्रेशोल्ड क्या होगी उसकी, कि आपको उस साउंड में पेन स्टार्ट हो जाती है। तो थ्रेशोल्ड ऑफ हेयरिंग के लिए हम कहेंगे कि वो मिनिमम साउंड लिमिट के जिससे नीचे आपको क्या वो कोई भी बंदा वो साउंड सुनने के काबिल ना रहे, मतलब वो सुन ही ना सके, वो इतना स्लो हो जाए साउंड। तो दैट बिलो दैट लिमिट वन विल बी अनएबल टू हेयर दैट साउंड इट्स। और उसका इंटेंसिटी लेवल क्या होता है 10⁻⁻12 वॉट पर स्क्वायर, जिसको हम वो फेंट साउंड के आई नॉट के तौर पे पिछले प्रॉब्लम में यूज़ भी करते रहे। और अगर ये इंटेंसिटी के लिए है, और इंटेंसिटी लेवल के लिए अगर बताएं तो वो थ्रेशोल्ड ऑफ हेयरिंग के लिए क्या होता है 0 डेसिबल। जबकि थ्रेशोल्ड ऑफ पेन की अगर बात करें तो वो हाई मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड होता है जो आपके कानों में पेन स्टार्ट कर दे, विच इज़ पेनफुल फॉर द लिसनर। तो वो वाला हमारा कहलाता है थ्रेशोल्ड ऑफ पेन कहलाता है, और उसकी रेंज क्या है हमारे पास। और ऐसे साउंड का थ्रेशोल्ड ऑफ पेन जो होती है उसका इंटेंसिटी लेवल जो होता है वो होता है 115 से लेके 140
डेसिबल तक की रेंज के दरमियान। मतलब ये वाली रेंज होती है, ये 115 से वो हल्की पेन स्टार्ट होती है और वो 140 तक पहुंचते पहुंचते वो बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाता है। तो वो ये इसको कहते हैं कि थ्रेशोल्ड ऑफ पेन। मेन चीज़ आपने याद रखनी है कि इन दोनों थ्रेशोल्ड्स के लिए इंटेंसिटी क्या है और इंटेंसिटी लेवल क्या है। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4 है, उसमें हमें कहा गया हुआ है कि स्पीड ऑफ साउंड वेव इन वाटर एट 25 सेंटीग्रेड इज़ 1480 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड हमें गिवन है, टेम्परेचर हमें रिक्वायर्ड नहीं है, वो वैसे ही हमें गिवन है, लेकिन स्पीड हमें जो गिवन है वो है 1480 मीटर पर सेकेंड। इफ़ देयर वेव लेंथ इज़ 70 सेंटीमीटर, और वेव लेंथ भी गिवन है, वो क्या है 70 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर में जब भी गिवन होगा तो स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो मीटर है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगी हमारे पास 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.7 मीटर हो जाएगी। तो वो कह रहे हैं कि फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज साउंड वेव्स। तो फ्रीक्वेंसी आपने फाइंड करनी है, तो ये तो हमें पिछले चैप्टर 1 में भी किया है। तो फार्मूला जो यूज़ होता है वो वेव इक्वेशन है, साउंड भी एक वेव है, तो उसके लिए वेव इक्वेशन v इज इक्वल टू एफ लेमडा यूज़ होगी। एफ फाइंड आउट करना है तो लेमडा दोनों साइड पे डिवाइड कर देंगे तो एफ इज इक्वल टू वी लेमडा हमारे पास आ जाएगा। इसमें वैल्यूज़ जस्ट वी की और लेमडा की पुट करेंगे और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, जो कि क्या होती है 1480 को 0.7 से डिवाइड करेंगे तो 2114 हर्ट्ज आ जाएगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 5 में हमें वो कह रहा है व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ साउंड एट 15 सेंटीग्रेड। अब यहाँ पे जो टेम्परेचर दिया हुआ है वो हम यूज़ करेंगे। वो हमसे पूछ रहा है स्पीड एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे। तो ये हमने बुक में फॉर्मूला भी इससे रिलेटेड एक पढ़ा था, तो ये अब यहाँ पे टेम्परेचर यूज़ में आएगा। स्पीड ऑफ साउंड होगी किसी भी फाइनल टेम्परेचर पे, उसको हम वी टी से शो करते हैं। किसी भी स्पेसिफिक फाइनल टेम्परेचर पे जो इनिशियल पे होती है उसे वी नॉट से शो करते हैं। अब वो कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ साउंड एट 15 सेंटीग्रेड। तो 15 सेंटीग्रेड पे जो हमने टेम्परेचर फाइंड करना होगा वो वी टी होगा। और वो कह रहा है कि इन एयर इफ़ स्पीड ऑफ साउंड इन इज़ 332 मीटर पर सेकेंड एट 0 सेंटीग्रेड। तो दूसरा टेम्परेचर हमें 0 सेंटीग्रेड है और उस पर स्पीड ऑफ साउंड बताएगी है वो 332। वी वी टी हमें फाइंड आउट करना है, वी नॉट हमें बताया गया है 332 मीटर पर सेकेंड। तो एक टेम्परेचर हमें जो इनिशियल टेम्परेचर बताया गया वो 0 सेंटीग्रेड है। तो सेंटीग्रेड को हम हमेशा टेम्परेचर की यूनिट स्टैंडर्ड जो है वो केल्विन है। तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हमें, आपको पता है कि हमने ये भी 9th में पढ़ा था कि सेंटीग्रेड से केल्विन में कन्वर्ट करें तो प्लस 273 करते हैं। तो 273 जीरो में करेंगे तो 273 केल्विन, और टेम्परेचर दूसरा दिया हुआ है हमें वो 15 सेंटीग्रेड है, तो उसमें भी 273 ऐड करेंगे तो 288 केल्विन। अब जो हमारे पास दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस फाइनल टेम्परेचर पे स्पीड ऑफ साउंड फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला वी टी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस 0.61 टी हमने बुक में पढ़ा था, ये फार्मूला है। अब जैसे इसमें वैल्यूज़ हम पुट किए हैं तो वी नॉट की जगह 332 वैल्यू पुट कर दी, 0.61 इंटू टी की जगह जो हमने टेम्परेचर डिफरेंस फाइंड किया 15 वो किया, सिंप्लीफाई किया तो हमारा आंसर आ गया 341। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 6 में आपको पता है कि जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज या 20K हर्ट्ज होती है। ये एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है। अब वो कह रहे हैं ये फ्रीक्वेंसी अगर 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है तो आप उसकी वेव लेंथ बताएं कि वेव लेंथ क्या होगी उसी रेंज में। मतलब 20 हर्ट्ज होगी तो उस वक्त 20 हर्ट्ज पे उसकी वेव लेंथ क्या होगी, और 20,000 हर्ट्ज होगी जब फ्रीक्वेंसी तो उस वक्त उसकी वेवलेंथ क्या होगी। तो हमें मिनिमम, मतलब वेवलेंथ मिनिमम जो है 20 हर्ट्ज है वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, और 20,000 हर्ट्ज 20K हर्ट्ज जो है वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। तो इन मिनिमम और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज पे हमें मिनिमम और मैक्सिमम वेवलेंथ फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास क्या होगी, रेंज ऑफ वेवलेंथ। तो रेंज ऑफ वेवलेंथ होगी वो लेमडा मिनिमम से लेके लेमडा मैक्सिमम, ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी हमें गिवन क्या है, वो जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी में मिनिमम होती है वो 20 हर्ट्ज होती है, वो एफ मिनिमम के नाम से हम उसे लिखेंगे। और जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है उसे एफ मैक्स के नाम से लिखेंगे, वो 20 किलो हर्ट्ज है। और किलो की जगह पे हम किलो की
3 ज़ीरोज़ होते हैं, तो 3 ज़ीरो पुट किए तो 20,000 हर्ट्ज़ हो जाएगी। अब हमें पता है कि इसके लिए फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, और इसके लिए v इज इक्वल टू एफ लेमडा होता है। तो लेमडा में फाइंड आउट करना है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, v की वैल्यू हमें अंडरस्टूड है, v की वैल्यू भी एमसीक्यूज में आती है, तो वो हमें पता है कि वो क्या होती है 332 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ v क्या है, स्पीड ऑफ साउंड, वो 332 मीटर पर सेकेंड होती है। तो v इज इक्वल टू एफ लेमडा फॉर्मूले से हम इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेंगे। लेमडा हमें फाइंड आउट करना है, तो फ्रीक्वेंसी से दोनों साइड पे डिवाइड करेंगे, तो लेमडा इज इक्वल टू वी बाई एफ आ जाएगी। अब लेमडा इज इक्वल टू वी एफ, जब हम मिनिमम फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा लेमडा मिनिमम इज इक्वल टू वी बाई एफ मिनिमम, और जब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो लेमडा मैक्सिमम हमारा हो जाएगा लेमडा मैक्सिमम इज इक्वल टू वी बाई फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम। तो इसमें अब हमारे पास जो ऊपर डाटा में वैल्यूज़ गिवन है वो जस्ट पुट कर देंगे, और लेमडा मिनिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेमडा मिनिमम में जब हम v की वैल्यू पुट करेंगे, v की वैल्यू 332 मीटर पर सेकेंड होती है, तो फ्रीक्वेंसी मिनिमम हमारे पास 20 है, 332 डिवाइड बाई 20 हो जाएगा। इसी तरह लेमडा मैक्सिमम 332 डिवाइड बाई 20,000 हर्ट्ज़ हो जाएगा। अब सिंप्लीफाई जस्ट किया, 330 को 20 पे डिवाइड किया तो 16.6 मीटर आ जाएगी, और लेमडा मैक्सिमम जो होती है वो 332 को 20,000 हर्ट्ज़ पे डिवाइड करेंगे तो 0.017 मीटर आ जाएगी। तो ये रेंज हमारे पास आ जाएगी जो हमसे उसने क्वेश्चन में पूछी हुई है कि व्हाट इज़ द रेंज ऑफ वेव लेंथ फॉर ऑडिबल फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। नेक्स्ट स्टॉर्म हो रहा है, एक गरज चमक हो रही है, तो उसमें जो थंडर्स का गरज की साउंड है, थंडर साउंड इज हर्ड आफ्टर 3 सेकेंड ऑफ लाइटनिंग फ्लैश। जैसे ही चमक होती है उसकी सेकेंड बाद हमें उसकी गरज की आवाज़ आती है। तो 3 सेकेंड, सेकेंड किसी यूनिट होती है टाइम की, टाइम हमें गिवन है, टाइम इज इक्वल टू 3 सेकेंड। वो कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लाउड फ्रॉम द ग्राउंड। स्पीड ऑफ साउंड उसने हमें गिवन की हुई है कि वो 340 मीटर पर सेकेंड है अगर उस टाइम। तो आपको पता है कि डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने एस इज इक्वल टू वी इंटू टी होता है, जो कि हमने ड्राइव किया है स्पीड के फॉर्मूले से। स्पीड इज इक्वल टू क्या होती है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, वी इज इक्वल टू एस बाई टी। अब ये टी से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई किया तो एस इज इक्वल टू वी इंटू टी होगी। अब जस्ट इसमें हम वी और टी की वैल्यू जो गिवन है डाटा में पुट करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा 1020 मीटर। इट मीन्स कि वो क्लाउड 1020 मीटर दूर है ग्राउंड से। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 8 में वो कह रहे हैं कि सोनार किसको कहते हैं, एमसीक्यूज में आता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम। सोनार एक ऐसा सिस्टम होता है जो समंदर में जो शिप्स होती हैं उनमें लगा होता है डेप्थ ऑफ सी डिटरमिन करने के लिए। अब ये एक शिप है, वो सिग्नल भेजती है और वो सिग्नल वापस आता है, वो जितने टाइम में आता है वो टाइम उसने गिवन है। कहते हैं सोनार सेंड्स अल्ट्रासाउंड सिग्नल टूवर्ड सी बट इट रिसीव बैक आफ्टर 5.3 सेकेंड। तो टाइम 5.3 सेकेंड हमें गिवन है। वो कह रहा है कि इफ़ स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज स्पीड ऑफ साउंड इज़ 1550 मीटर पर सेकेंड है, तो आप डेप्थ फाइंड करें। डेप्थ के लिए हमें पहले डिस्टेंस फाइंड करना होगा। तो टाइम टी इज इक्वल टू 5.3 सेकेंड, और स्पीड हमें जो गिवन है वाटर में साउंड की वो है 1550 मीटर पर सेकेंड, ये भी डाटा में गिवन है। तो इसके लिए हमें पहले डेप्थ फाइंड करने के लिए पहले हमें डिस्टेंस फाइंड करना होगा, क्योंकि डेप्थ जो होती है वो उसको हम जब डिस्टेंस को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डेप्थ आ जाएगी। तो डिस्टेंस के लिए हमें फॉर्मूला अभी पिछले प्रॉब्लम में भी किया, एस इज इक्वल टू वी इन टू टी होता है। इसमें वी और टी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा 8215 मीटर। अब डेप्थ होती है जो, क्यों डेप्थ को हम 2 से, डिस्टेंस को 2 से इसलिए डिवाइड कर रहे हैं कि देखें वो सिग्नल एक दफ़ा जा रहा है और फिर वापस आ रहा है, तो मतलब 2 टाइम वो एक ही पाथ कवर कर रहा है, तो इसलिए हमने 2 से डिवाइड किया। तो डिवाइड किया 2 से तो 4107 आंसर आ जाएगा।